हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश लेसन नंबर 1.4 द किंग्स चॉइस के क्वेश्चन एंड आंसर। तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 मीनिंग्स। ठीक है। फर्स्ट फायर्स एंग्री एंड अग्रेसिव, मतलब जो गुस्से में रहता है। सेकेंड वन इज स्विफ्ट ऑफ फुट, वेरी क्विकली इन मूविंग एंड रनिंग, मतलब जो तेजी से दौड़ता है। ठीक है। थर्ड वन इज बॉडी गार्ड, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट समबडी। ठीक है। बॉडी गार्ड किसी बोलते हैं जो किसी को प्रोटेक्ट करे, किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करे। फोर्थ वन इज ओथ ऑफ लॉयल्टी, ओथ ऑफ लॉयल्टी, अ फॉर्मल प्रॉमिस टू बी लॉयल टू समबडी और समथिंग। ठीक है। ओथ ऑफ लॉयल्टी मतलब शपथ खाना कि हम क्या रहेंगे, हम प्रॉमिस करते कि हम लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। फिफ्थ वन इज अपोज डिसएग्री विथ, मतलब किसी का अपोज करना, उसकी बात को एग्री ना करना, मानना नहीं। लोन ओनली वन, अलोन अकेले। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, वाई मस्ट अ किंग हैव अ कोर्ट, किंग को कोर्ट क्यों है? अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट टू डिस्कस हिज आइडियाज एंड प्लान्स विद हिज कॉर्टियस, कोर्ट दरबार क्यों है? ताकि जो भी उसका प्लान है, जो आइडिया है, वो अपने कॉर्टियस, अपने जो दरबारी लोगों के साथ वो डिस्कस कर सके। ही ऑल्सो हैज़ टू गेट एडवाइस फ्रॉम द वाइस मैन ऑफ द कोर्ट ऑन हाउ टू हैंडल अ वेरियस मैटर इन हिज ओन किंगडम एंड अदर किंगडम्स। और उसे एडवाइस भी चाहिए रहती, वाइस मैन जो बुद्धिमान है, ज़्यादा बुद्धिमान है उसके कोर्ट में, उनसे कि वो कैसे बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे अपने किंगडम में और दूसरे किंगडम में कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे राजा। सेकेंड, व्हाट क्वालिटीज़ आर नेसेसरी इन द फॉलोइंग, वाई, कौन सी क्वालिटी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? ए, किंग में कौन सी क्वालिटी रहनी चाहिए? लीडरशिप की ना, लीडरशिप मीन्स एबिलिटी टू गाइड अदर्स ना, एक एबिलिटी रहनी चाहिए कि वो दूसरों को गाइड कर सके, दैट इज़ लीडरशिप। एबिलिटी, काइंडनेस, वो लीडर, वो किंग बन सके, वो एबिलिटी रहनी चाहिए उस पर्सन के अंदर। अ किंग शुड बी एबल टू लीड हिज कंट्री ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। किंग लीड कर सके अपनी कंट्री को उस टाइम पे जब कुछ वॉर हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है या मुसीबत में है कंट्री। तो ही शुड बी कैपेबल इन मैटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड काइंड हार्टेड एंड जेनरस वाइल डीलिंग विथ हिज सब्जेक्ट। और उसे कैसे रहना चाहिए? काइंड हार्टेड, दयालु रहना चाहिए, जेनरस रहना चाहिए। जेनरस मीन्स गिविंग एंड हेल्पफुल। ठीक है, मतलब दूसरों की मदद करना चाहिए। और उदार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उदार, जेनरस रहना चाहिए राजा को। ऑर्गेनाइज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखे, प्लानिंग और मैनेज प्रॉपरली कर सके, वैसा किंग होना चाहिए। ठीक है। डीलिंग विथ हिज सब्जेक्ट्स किसे बोलते हैं? जो राजा के दरबार में लोग रहते हैं उसे, दैट इज़ दरबारी। ठीक है। अपने दरबारी के साथ अच्छे से डील करे, उनसे गुस्सा ना करे, वो राजा है तो। सेकंड, एडवाइसर, अगर एडवाइसर है तो उसका क्या काम है? इंटेलिजेंस, नॉलेज, फोरसाइट्स, इंटेलिजेंट रहना चाहिए, वो नॉलेजेबल रहना चाहिए। फोरसाइट्स मीन्स, फोरसाइट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सी फ्यूचर्स, वो फ्यूचर देख सकता है, उसके अंदर वो एबिलिटी रहनी चाहिए। एन एडवाइसर शुड बी इंटेलिजेंट एंड नो व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर हिज किंग एंड कंट्री। एडवाइसर इंटेलिजेंट रहना चाहिए, उसे पता रहना चाहिए कि उसकी कंट्री के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ही शुड ऑल्सो बी एबल टू फोरसी हाउ हिज एडवाइस विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ हिज कंट्री। फोरसी मतलब टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। वो एडवाइस देगा तो उसे पता रहना चाहिए कि आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पेक्ट होगा कंट्री में, उसने जो भी एडवाइस दी है उसका। ठीक है। सी, बॉडीगार्ड, स्ट्रेंथ, करेज, लॉयल्टी। स्ट्रेंथ, ताकतवर रहना चाहिए, करेज, हिम्मत रहनी चाहिए, लॉयल्टी, ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है। बॉडीगार्ड शुड बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट हिज किंग फ्रॉम हार्म। ठीक है। बॉडीगार्ड का काम क्या है? वो फिट रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अपने किंग को प्रोटेक्ट कर सके। ही शुड बी करेजियस एंड फेस डेंजरस सिचुएशन ब्रेवली। करेजियस, हिम्मत वाला रहना चाहिए, और जो भी सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, उसको बिना डरे फेस करे। ही शुड ऑल्सो बी लॉयल टू हिज किंग, और उसे ईमानदार रहना चाहिए अपने किंग के प्रति। डी, मैसेंजर का काम क्या है? स्पीड, पंचुअलिटी, स्ट्रेंथ। स्पीड रहनी चाहिए ना, मैसेज जल्दी पहुंचा सके, वो पंचुअलिटी, टाइम पे आना चाहिए, अगर उसे किसी टाइम पे बुलाए तो उस टाइम पर पहुंच जाए। स्ट्रेंथ, ताकतवर रहना चाहिए। अब मैसेंजर शुड बी क्विक इन डिलीवरिंग एनी मैसेज। ठीक है। वो क्विक, फटाफट जो कोई मैसेज उसे बोला गया वो डिलीवर करके आए। ही शुड बी पंचुअल एंड बिगिन हिज वर्क विदाउट डिले। पंचुअल रहना चाहिए मीन्स टाइम पे आना चाहिए, और कुछ भी काम बोला है तो बिना लेट किए उसे शुरू करना चाहिए। ही शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अजाइल टू गो वट एवर नेसेसरी, और वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अजाइल रहना चाहिए मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, चुस्त रहना चाहिए जो मैसेंजर है, चाहे उसे जहाँ भी जाने के लिए बोले वो रेडी रहे। थर्ड, व्हाट इज़ एन ओथ ऑफ लॉयल्टी। ओथ ऑफ लॉयल्टी क्या होता है? अ ओथ ऑफ लॉयल्टी इज़ अ फॉर्मल प्रॉमिस मेड बाय समवन टू बी लॉयल टू समबडी और समथिंग। ओथ ऑफ लॉयल्टी क्या होता है? एक शपथ होता है, मीन्स प्रॉमिस करेंगे कि हम उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, उस इंसान के प्रति या उस चीज़ के लिए ईमानदार रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन,
राइट एंड रीड अबाउट द ओथ दैट ईच ऑफ द कॉर्टियस मस्ट हैव टेकन। ठीक है, क्या क्या ओथ लिया था, 3 कॉर्टियस थे ना, उन तीनों ने क्या ओथ लिया था वो बताना है। द ओथ ऑफ लॉयल्टी टेकन बाय अ फॉक्स, द फॉक्स, फॉक्स ने क्या ओथ लिया था, आई विल बी वाइज एंड क्लेवर एंड ऑलवेज गिव एडवाइस दैट विल बेनिफिट माई किंग। ठीक है, वो वाइज है, क्लेवर है, ज़्यादा बुद्धिमान है, चतुर है, और उसने क्या, वो एडवाइस देगा जो उसके किंग के लिए बेनिफिट रहे। उसका क्या काम है कि वो एडवाइस देगा, उसने ये ओथ ली थी। सेकंड, द लेपर्ड, लेपर्ड ने क्या शपथ ली थी, आई विल बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट। वॉचफुल मीन्स मैं अलर्ट रहता हूँ, स्विफ्ट तेज़ी से दौड़ता हूँ, एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट माई किंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन लाइफ, और मैं हमेशा अपने किंग को प्रोटेक्ट करूँगा भले मुझे अपनी जान देनी पड़े। थर्ड, द वल्चर, वल्चर ने क्या बोला था, आई विल बी क्विक एंड पंचुअल एंड ऑलवेज डिलीवर एंड ब्रिंग मैसेजेस स्पीडली। मैं क्या हूँ, क्विक, फटाफट मीन्स उड़ता हूँ, पंचुअल टाइम पे आता हूँ, जो भी काम बोलोगे टाइम पे करूँगा, और हमेशा जो भी मैसेज है उसे फटाफट पहुँचाऊँगा स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द वल्चर टोल्ड टू लीड द वे। वल्चर को क्यों बोला गया कि वो लीड करे, वे रास्ता दिखाए वल्चर ही। द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, फॉक्स और लेपर्ड को डेजर्ट पता नहीं था, बट दे डिड नॉट वांट द वल्चर टू बी सीम वाइजर देन देम, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वल्चर उनके सामने ज़्यादा बुद्धिमान बने ना, उनको रास्ता नहीं पता था, अगर वो बोलते कि हम लेकर चलते तो वो भटका देते, उन्हें तो रास्ता पता नहीं था, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा बुद्धिमान दिखे वल्चर उनके सामने। सो दे सेड दैट सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे, तो उन दोनों ने क्या बोला कि ये वल्चर का आइडिया है तो वल्चर ही रास्ता दिखाएगा। सिक्स्थ, वाई हैड द लॉयन नेवर सीन अ कैमल, लॉयन ने कैमल को क्यों नहीं देखा था। द लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड द कैमल इन द डेजर्ट। ठीक है, लॉयन कहाँ रहता था, जंगल में, और कैमल डेजर्ट में, रेगिस्तान में। द लॉयन हैड नेवर बिगन टू द डेजर्ट हैंस ही हैड नेवर सीन अ कैमल, और लॉयन कभी डेजर्ट में नहीं गया था, इसलिए उसने कैमल को कभी नहीं देखा। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द फॉक्स एंड द लेपर्ड गिव, वॉज इट बेस्ड ऑन द गुड एंड साउंड थिंकिंग। कौन सा एडवाइस फॉक्स और लेपर्ड ने दिया था, वो अच्छी थी। व्हाट इज़ बेस्ड ऑन द गुड एंड साउंड थिंकिंग, जो भी उन्होंने एडवाइस दी थी गुड थिंकिंग थी, मतलब राइट थी, हेल्पफुल थी, साउंड मतलब लॉजिकल थी, उन्होंने जो भी एडवाइस दी थी। तो आंसर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड, साउंड मीन्स लॉजिकल। द फॉक्स एंड द लेपर्ड इनडायरेक्टली एडवाइज द लॉयन टू हंट फॉर द कैमल, फॉक्स और लेपर्ड ने क्या एडवाइस दी थी कि कैमल को हंट करे, कैमल का शिकार करे। एंड टोल्ड द वल्चर टू लीड द वे, और वल्चर को बोला कि वो रास्ता दिखाएगा, लीड करेगा वे। नो, द एडवाइस वॉज नॉट बेस्ड ऑन द गुड एंड साउंड थिंकिंग। ठीक है, और जो भी एडवाइस उन दोनों ने दी थी वो अच्छी नहीं थी ना, हेल्पफुल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो कैमल ने उनकी हेल्प की थी, उसके बाद भी वो चाहते थे कि जो लॉयन है उसका शिकार करे, तो दैट इज़ नॉट अ गुड। एट्थ वन, डू यू थिंक द वल्चर वॉज इन्जॉइंग द सर्च, आपको क्या लगता है वल्चर इन्जॉय कर रहा था। येस इट वॉज, वो तो इन्जॉय कर रहा था क्योंकि उसे हवा मिल रही थी, बट जो बाकी के लोग थे उन्हें तो उनके पैर जल रहे थे ना धूप की वजह से, तो इसलिए वो इन्जॉय कर रहा था वल्चर। डू यू थिंक द किंग डिसीजन टू गो बैक वॉज राइट, आपको क्या लगता है जो किंग ने डिसीजन लिया था कि वो अब डेजर्ट पे और आगे नहीं जाएगा, वो वापस अपने फॉरेस्ट जाएगा, तो वो सही था। येस इट वॉज, वो राइट था। क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू गेस द प्लान दैट द फॉक्स हैड थॉट ऑफ, क्या आप सोच सकते हो, आप गेस कर सकते हो फॉक्स ने क्या प्लान बनाया था। द फॉक्स हैड थॉट दैट ही वुड टेक द कैमल टू द लॉयन एंड देन किल द कैमल, फॉक्स का क्या प्लान था कि कैमल को वो लॉयन के पास लेकर जाएगा और लॉयन उसे किल कर देगा कैमल को। दे वुड ऑल बी एबल टू टेस्ट कैमल मीट, और वो कैमल का मीट टेस्ट कर सकेंगे। एंड ऑल्सो हैव देयर फिल, और उनका फिल भी हो जाएगा, मीन्स उनका खाना भी हो जाएगा। द लॉयन वुड दस बी हैप्पी विद हिज एडवाइसर, और लॉयन हैप्पी था, खुश था उन्होंने जो भी एडवाइस दिया था एडवाइसर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द कैमल एज अ फ्रेंड कैमल, फॉक्स ने ऐसा क्यों बोला, कैमल को फ्रेंड कैमल क्यों बोला, उनकी तो दोस्ती भी नहीं थी, वो उसका फ्रेंड भी नहीं था, तो भी फॉक्स ने कैमल को फ्रेंड कैमल क्यों बोला। आंसर, द फॉक्स एड्रेसेस द कैमल एज अ फ्रेंड कैमल सो दैट द कैमल थिंक्स ऑफ हिम एज अ फ्रेंड एंड फॉलो हिम विदाउट गेटिंग सस्पिशियस, क्यों बोला था, ताकि जो कैमल है उसके बारे में कुछ गलत ना सोचे, उसको एज अ फ्रेंड ही सोचे, और फॉलो हिम विदाउट गेटिंग सस्पिशियस, और उसको फॉलो करे विदाउट सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब शक ना करे उसकी बातों पे, फीलिंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और नॉट ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, दैट इज सस्पिशियस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द कॉर्टियस इमर्जेस इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी, कॉर्टियस की कौन सी क्वालिटी है इस स्टोरी के पार्ट में हमें दिखाई दे रही है, स्टोरी में दिखाई दे रही। द क्वालिटी दैट इमर्जेस आर द क्लेवरनेस ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का क्लेवरनेस जो चालाकी दिखाई।
द कोवार्डियस ऑफ द लेपर्ड। कोवार्डियस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ब्रेवरी, मतलब डरपोक ना, भाग गए थे ना, लेपर्ड भी भाग गया था तो वो डरपोक है। लॉयल्टी ऑफ द वल्चर, वल्चर की डिसलॉयल्टी, मतलब उसने ओथ ली थी ना लॉयल, कि मैं लॉयल रहूँगा अपने किंग के प्रति, बट उसकी डिसलॉयल्टी हमें इस चैप्टर में दिखी ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। क्या फर्स्ट, द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर हैव द सेम थॉट अबाउट द कैमल, व्हाई इज इट सो? फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर के दिमाग में एक ही थॉट था कैमल के लिए, ऐसा क्यों था? द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर ऑल वेरी टायर्ड हंग्री, तीनों बहुत हंग्री थे, बहुत ज़्यादा ही भूखे थे। दे हैड ट्रेवल फार इन टू द डेजर्ट जस्ट सो दैट दे कुड फाइंड द कैमल एंड किल इट, उन्होंने इतनी दूरी चली, डेजर्ट में इतना दूर गए किस लिए? ताकि वो कैमल को ढूंढे और उसे मार सके। बिसाइड्स द वल्चर हैड सेड दैट इट्स मीट वॉज वेरी टेस्टी, और वल्चर ने बोला था कि कैमल का मीट बहुत टेस्टी रहता है। दे हैड नाउ मैनेज टू ब्रिंग द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, और उन्होंने किस तरह मैनेज किया कि वो कैमल को लेकर आए किंग्स के डिनर के लिए। एंड इट वॉज टाइम फॉर ऑल ऑफ देम टू फीस्ट, और वो उनका टाइम था वो फीस्ट करे, मतलब अपना खाना खाए, अपना भोज करे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू एक्सेप्ट द लॉयन टू बी काइंड टू द कैमल? डू यू थिंक इज डिसीजन वॉज राइट? आपको लगा, आपने एक्सेप्ट किया था कि जो लॉयन है वो काइंड रहेगा, दयालु रहेगा कैमल के लिए। डू यू थिंक इज डिसीजन, और आपको क्या लगता है उसका डिसीजन राइट था? नो, आई डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉयन टू बी काइंड टू द कैमल ना, वो राजा है और वो भूखा था, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने मीन्स वो कैमल के लिए काइंड रहेगा, क्योंकि उसे भूख लगी थी, वो खा सकता था, बट नहीं, उसने नहीं खाया। येस, आई थिंक हिज डिसीजन वॉज राइट फॉर द कैमल हैड सेव्ड हिज लाइफ, और उसका डिसीजन राइट था ना, क्योंकि कैमल ने उसकी लाइफ सेव की थी, कैमल नहीं होता तो उसे इतना दूर कौन लेकर जाता था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द कॉर्टियस हैव टू ओबे द किंग? कॉर्टियस जो दरबारी थे उनको किंग ने जो भी बोला वो ओबे मानना क्यों पड़ा? द कॉर्टियस हैड टू ओबे द किंग फॉर दे वर प्रोबेबली अफेयर्ड दैट ही वुड अदरवाइज किल देम ना, क्यों मानना पड़ा? क्योंकि उन्हें डर है, डरते हैं ना वो राजा से कि अगर उसकी बात नहीं मानेंगे राजा की बात तो राजा उन्हें मार देगा। क्वेश्चन नंबर 4, बट द कॉर्टियस बीइंग लॉयल टू द किंग, कॉर्टियस लॉयल हैं किंग के लिए, ईमानदार हैं। On one hand, the courtiers were not being loyal to the king because they had offered themselves insincerely to him, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कॉर्टियस लॉयल नहीं है ना किंग के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही ऑफर्ड किया कि आप हमें ही खा लो, इनसिंसियरली, इनसिंसियरली मतलब बिना सच्चाई के, विदाउट ट्रू फीलिंग और हॉनेस्टी, ऐसे ही उन्होंने जस्ट कि उन्हें खाना नहीं मिला उन्होंने खुद को ऑफ़र किया, बट वो रियल में ऑफ़र नहीं करना चाहते थे, वो उनका प्लान था। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू किल दैम इवन दो दे हैड सेड ही कुड, और वो उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि किंग उन्हें खा लेगा, किल करेगा, हाँ, और उसने और किंग वो करना भी नहीं चाहता, किंग ने ऐसा बोला था बट वो उन्हें मारेगा नहीं। इट वॉज अ फॉल्स ऑफर ऑन देयर पार्ट, और उन्होंने गलत ऑफर किया था राजा को। ऑन द अदर हैंड, बाय प्लानिंग टू मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन, दे वर बीइंग लॉयल बाय प्रोवाइडिंग फूड टू द किंग एंड दस लुकिंग आफ्टर हिम। और दूसरी तरह जो उनका प्लानिंग था कि कैमल, उनकी प्लानिंग थी ना कि अगर पहले हम बोलेंगे लास्ट में कैमल बोलेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे और उसका मीट खा लेंगे, तो उनकी प्लानिंग थी कि कैमल बोलेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे और हम लॉयल हैं, मीन्स दे वर बीइंग लॉयल बाय प्रोवाइडिंग फूड टू द किंग, और वो लॉयल हो जाएंगे कि उन्होंने किंग को वो फूड प्रोवाइड किया जो उन्होंने बोला था, कैमल का मीट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द कैमल आर सीन इन हिज स्पीच? कैमल की कौन सी क्वालिटी इस बात में दिख रही है? द क्वालिटीज़ ऑफ द कैमल सीन इन हिज स्पीच आर हिज फुलिशनेस, वो जो उसका फुलिशनेस दिख रहा है, फुलिशनेस मतलब मूर्खता उसकी दिख रही है ना, वो फुलिशनेस था। क्यों? क्योंकि उसको फॉक्स ने बोला कि तुम्हारा जो मास्टर है वो मर चुका है, उसने उसकी बात पर बिलीव कर लिया। हिज काइंड हार्टेड, और वो जो दयालु था वो, एंड हिज स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और उसकी जो हिम्मत थी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, राजा को खुद को सेक्रीफाइस वो कर दे रहा था राजा के प्रति। तो ये 3 चीज़ें हमें दिखी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द लॉयन लाफ टू सी द कॉर्टियस गो? लॉयन क्यों हंस रहा था जब कॉर्टियस उसके चले गए थे, वो देखकर वो क्यों हंस रहा था? द लॉयन लाफ टू सी द कॉर्टियस गो बिकॉज ही हैड नॉट एक्चुअली मीन टू किल देम। लॉयन इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो रियल में उन तीनों को मारना नहीं चाहता था। ही हैड मैरिली विश टू शो देम दैट ही हैड सीन थ्रू देयर प्लान, बस वो उन्हें ये बताना चाहता था कि उसे मैरिली मतलब सिर्फ केवल सिर्फ उसे पता चल गया, सीन थ्रू मतलब जो उनका प्लान है वो समझ चुका है, जो उनकी चाल है वो लॉयन समझ चुका है, वो उन्हें बताना चाहता था। ही लाफ्ड एट देयर फुलिशनेस एंड कवार्डियस,
वो उनकी फुलिशनेस, जो उन्होंने मूर्खता दिखाई और वो जो डर गए थे, वो उस पर हंस रहा था लॉयन। वो रियल में उन तीनों को मारना नहीं चाहता था। 7th, इज अ फ्रेंड अ पोजिशन एट अ कोर्ट, हाउ इज इट डिफरेंट। फ्रेंड मतलब फ्रेंड कैसे डिफरेंट है, अगर किसी को कोर्ट में हम लेंगे रखेंगे तो वो पर्सन और फ्रेंड कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नो आई डोंट थिंक दैट अ फ्रेंड इज़ अ पोजीशन एट अ कोर्ट। ठीक है, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स की कोई जगह नहीं होती उस कोर्ट में, उस पोजीशन में। अगर वो कोर्ट में रहेगा, कोर्ट में मतलब उस पोजीशन पे रहेगा, तो उसे जो भी राजा बोलेगा उसकी बात माननी पड़ेगी, उसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। पोजीशन एट अ कोर्ट आर वेरी फॉर्मल एंड हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। जो पोजीशन रहती है कोर्ट में वो फॉर्मल रहती है ना, और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप के केस में ऐसा नहीं होता। फ्रेंड कैन डू एंड से वेन एवर ही शी विशेज टू इनफॉर्मली। फ्रेंड कुछ भी कह सकता है, उसे कुछ भी बता सकता है जब भी उसका मन करे, बट अगर वो उस पोजीशन पे रहेगा तो उसे एक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, राजा की बात माननी ही पड़ेगी। नाउ इंग्लिश वर्कशॉप, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच ऑफ द एनिमल, राइट अबाउट देयर एक्शंस एंड द थॉट एंड द क्वालिटीज़ दैट इमर्जेस थ्रू। हर एक की क्वालिटीज़ लिखना है, उनके बारे में लिखना है जो भी एनिमल्स से। फर्स्ट वन है लॉयन। लॉयन वॉज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फायर्स। बिग है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी फायर्स है, अग्रेसिव है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। बाकी के एनिमल्स उसे किंग कहते हैं। द किंग प्रॉमिस्ड अदर एनिमल्स टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। और किंग क्या प्रॉमिस करता है कि बाकी एनिमल को वो खाना देगा और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। Whenever the king roared, other animals stood in a way. जब भी किंग रोड करता है, दहाड़ता है, चिल्लाता है, बाकी एनिमल्स आ जाते हैं डर के मारा, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से। Whenever he took a walk, other followed him. जब भी वो चलता है तो बाकी लोग उसे फॉलो करते, राजा है ना इसलिए। The lion was king, also very responsible. Lion king है, रिस्पॉन्सिबल है। When he had his meal, he left remains for other. जब भी उसे उसका खाना मिलता है, जो बचा कुचा रहता है, बचा हुआ, वो बाकी एनिमल्स के लिए छोड़ देता है। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट, और उन्हें इनफ रहता है बाकी एनिमल्स को, जिससे उनका पेट भर सके। इनफ अमाउंट में वो खाना रहता है उनके लिए। सेकेंड, फॉक्स। फॉक्स का क्या काम है? ही वॉज वाइस एंड क्लेवर, दिमाग वाला है, चतुर है, क्रिएचर एंड एडवाइसर ऑफ द लॉयन किंग, और एडवाइजर, एडवाइस देता है लॉयन को। द फॉक्स टुक द एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग, और फॉक्स ने ओथ ऑफ लॉयल्टी, शपथ ली थी कि वो अपने राज्य के लिए लॉयल रहेगा, उनको एडवाइस देगा। वल्चर। वल्चर का क्या काम है? द वल्चर वॉज अपॉइंटेड एज अ मैसेंजर बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई। मैसेंजर के लिए अपॉइंट किया था क्योंकि वो ऊंचा उड़ सकता है। ही वॉज क्यूनिंग एंड नॉट एट ऑल लॉयल टू हिज किंग। ही वॉज क्यूनिंग, और वो लॉयल नहीं था। क्यूनिंग मीन्स चालाक था, बुरी चालाकी दिखाता था और अपने किंग के लिए लॉयल नहीं था। ही वॉन्टेड द किंग टू डाई इन द डेजर्ट, और वो क्या चाहता था वल्चर कि किंग डेजर्ट में ही मर जाए, सो दैट ही कुड ईट हिम, ताकि वो लॉयन को खा सके। ही टू फॉलोड द प्लान मेड बाय द स्मार्ट फॉक्स, और उसने भी वो प्लान को फॉलो किया जो फॉक्स ने बनाया था। बट फ्लू अवे इन द फियर विदाउट रियलाइजिंग दैट द किंग वुड नॉट एक्चुअली किल हिम, और वो डर की वजह से उड़ गया कि किंग ने बोला था ना कि वो उसे खाने जाएगा, तो उस डर की वजह से बिना सच जाने वो उड़ गया। द शोड हिज लैक ऑफ जजमेंट अबाउट द किंग कैरेक्टर, और ये क्या दिखाते कि वो अपने राजा को अच्छे से जानते नहीं, वो जज नहीं कर सके अपने राजा को, उसके कैरेक्टर को। फोर्थ, द कैमल। कैमल, द सिंपल कैमल वॉज फुलिश। जो कैमल था वो फुलिश था, मूर्ख था थोड़ा सा। ही बिलीव द फॉक्स एंड द फॉक्स सेड हिज मास्टर वॉज डेड। क्यों? क्योंकि उसने बात मान ली थी। जब फॉक्स ने बोला कि उसका मास्टर मर चुका है, उसकी बात बिना देखे बिना जाने उसने मान ली। He was kind-hearted and he carried the courtiers as well as the king on his back to the forest. काइंड, दयालु था, और उसने किंग को और जो बाकी के कॉर्टियर्स हैं उनको अपने बैक पर लेकर आया था डेजर्ट से फॉरेस्ट की ओर। He was grateful to the king for inviting him to the remain at his court. और वो ग्रेटफुल था, थैंक्स था राजा के लिए, ताकि राजा ने उसे वहाँ रहने के लिए जगह दी थी ना। He was generous and offered himself as a food for the hungry king. और वो जेनरस था। जेनरस मतलब उदार था, अच्छा था, और उसने अपने आप को ऑफर किया ताकि किंग का पेट भर सके। लेपर्ड। लेपर्ड, लाइक द फॉक्स द वॉचफुल एंड स्विफ्ट, लेपर्ड टू वॉज लॉयल टू द किंग एंड ओबे हिम एट ऑल द टाइम। फॉक्स कैसा था? लेपर्ड कैसा था? वॉचफुल था, अलर्ट रहता था, स्विफ्ट था, ऊंची छलांग मारता था, और अपने राजा के लिए वो लॉयल था, उसकी सारी बात मानता था। एंड लुक आफ्टर हिम, ही टू डिड नॉट वॉन्ट टू रिवील हिज इग्नोरेंस व्हेन द वल्चर स्पोक ऑफ गोइंग टू द डेजर्ट। ठीक है, वो अपनी बात में उसे डेजर्ट में जाने का रास्ता पता नहीं था, बट वो राजा को ये नहीं बताना चाहता था कि उसे वो पता नहीं, उसके सामने वो नीचा नहीं बनना चाहता था वल्चर के सामने। ठीक है, टू द डेजर्ट ही वॉज अ फॉलोअर हु फेल इन विद द प्लान ऑफ द फॉक्स, और वो भी फॉक्स के प्लान में मिल गया। ही टू डिड नॉट जज द किंग्स करेक्टली एंड थॉट
दैट द किंग वुड किल हिम, और उसने भी अपने किंग को वो भी अच्छे से नहीं जान पाया, जिसकी वजह से जब किंग ने बोला था कि मैं एक एक करके खाऊंगा, और वो भी डर की वजह से भाग गया। सेकेंड है यूज योर इमेजिनेशन, राइट मोर सेंटेंस इन द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है और ये सेंटेंस लिखने कैसे। बट द मोर द लॉयन हैड द मोर ही वॉन्टेड, तो आपको इसको करेक्ट करके लिखना है। द मोर शी स्टडीज, इमेजिनेशन यूज़ करके दूसरा वर्ड फॉर्म करना है। द मोर शी स्टडी द मोर कॉन्फिडेंट शी बिकेम, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, बट द मोर द लॉयन हैड द मोर ही वॉन्टेड, जितना लॉयन को मिलता था उससे और चाहिए रहता था। तो कैसा है यहाँ पे, द मोर शी स्टडी द मोर कॉन्फिडेंट शी बिकेम, जितना वो पढ़ेगी उतना वो कॉन्फिडेंट बनेगी। सेकंड, वेन एवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, जब भी राजा वॉक पे जाता था बाकी के लोग फॉलो करते थे। वेन एवर द कैट एंटर्ड एट द रूम द डॉग चेस्ड इट, जब कैट रूम में एंटर करती थी तो डॉग उसका पीछा करता था, चेस करता था। थर्ड, टू बी काइंड इज गुड बट टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर, क्या बोल रहे, किंग होना अच्छी बात है बट काइंड उससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या है, काइंड होना, दयालु होना। टू बी क्लेवर इज गुड बट टू बी हेल्पफुल इज बेटर, क्लेवर होना अच्छी बात है, चतुर होना, चालाक होना अच्छी बात है, बट उससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या है, हेल्पफुल होना बेटर है, दूसरों की मदद करना बेटर है। ठीक है, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ एनी वन पर्सन यू डू नॉट लाइक, यू नीड नॉट नेम द पर्सन। ठीक है, आपको एक क्वालिटी लिखना है ऐसे पर्सन की जो आपको पसंद नहीं है, आपको नेम मेंशन करने की नीड नहीं है। आंसर, आई डू नॉट लाइक अ गर्ल इन माई क्लास, एक क्लास में गर्ल है मुझे नहीं पसंद है, बट आई नो शी हैज़ सम गुड क्वालिटीज़, बट मुझे पता है उसमें कुछ गुड क्वालिटीज़ है। शी इज़ स्मार्ट, हेल्पफुल एंड काइंड, वो स्मार्ट है, हेल्पफुल है, काइंड है, दयालु है, सबकी मदद करती है। आई हैव सीन हर हेल्पिंग द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल टू क्रॉस द रोड, और मैंने उसे देखा है वो छोटे बच्चों की मदद करती है क्रॉस रोड करने में उनकी। ठीक है, शी इज़ ऑल्सो जेनरस एंड शेयर्स, वो जेनरस है मतलब अच्छी बच्ची है, उदार है। ठीक है, जेनरस है और हमेशा हर थिंग्स विथ अदर, और हमेशा दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती है। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड 5 काउंटेबल्स नाउन फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आपको पैसेज से 5 काउंटेबल्स नाउन फाइंड आउट करनी। काउंटेबल्स नाउन्स में से मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज से फाइंड आउट करना है और उसका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म राइट डाउन करना है। तो ठीक, कौन कौन से, फॉक्स, वल्चर, बॉडीगार्ड, पाव, फॉरेस्ट, इनका सिंगुलर फॉर्म है। तो फॉक्स का फॉक्सेस, वल्चर का वल्चरेस प्लूरल फॉर्म, बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड्स, पाव का पाउस, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो चुका। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट द यूनिट दैट वी यूज़ टू मेजर द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ का, इस वाटर, जैसे वाटर है तो हम उसका यूनिट क्या है मेजर करने का, किसमें हम उसे नापते हैं, मापते हैं। वाटर है तो लीटर्स में, मिल्क भी लीटर्स में, डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर्स में, किसी पर्सन का या किसी चीज़ का वेट मेजर करना है तो वो किलोग्राम्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।